कैसी तबीयत है सैम की? काफ़ी बेहतर है। अभी तो उन्हें रूम में शिफ्ट किया है। शुक्र है अल्लाह का, बचत हो गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोबारा भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो पहले सिर्फ डिप्रेस थी, इस दफ़ा उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और ये वो दोबारा भी कर सकती है। अब हम दोनों में से कोई एक हर वक्त उन पर नज़र रखने के लिए उनके साथ तो नहीं रह सकता ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें स्पेस से कैसे निकालूं। पहले भी वो डिप्रेशन में थी, लेकिन तब मामा और बाबा थे उन्हें संभालने के लिए। लेकिन पहले उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं हुआ। यही तो कह रही हूँ मैं कि इस दफ़ा मामला ज़्यादा सीरियस है। अब मुझे तो पूरी बात ही नहीं पता है जो मैं सही से मशवरा दे सकूं। मिलाल, अब भी नहीं बताओगे मुझे? बताओ ना कि ऐसा क्या हुआ था जो सैम अब तक इस सबसे बाहर नहीं निकल पाए। सैम यूनिवर्सिटी में किसी शहीर को पसंद करती थी। नहीं, बल्कि बात सिर्फ पसंद तक ही नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन क्या उसने धोखा दे दिया सैम को या छोड़ के चला गया? सैम ने उसे छोड़ा था, क्योंकि जब भी शादी की बात होती तो वो अपनी मजबूरियों और ख़ानदान की रवायतों की कहानी सुनाने लगता। लेकिन सैम इस उम्मीद के साथ उसके साथ फिर भी अटैच्ड है कि शायद उसकी मजबूरियां ख़त्म हो जाए और वो अपनी माँ को मना ले। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सैम की सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि उसने अपनी माँ के कहने पर किसी और लड़की से मंगनी कर ली। इस पर सैम ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, अपनी सिम तोड़ दी और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन बिलाल, अगर सैम इस फेज से निकल ही गई थी तो फिर अब ये सब क्यों हो रहा है? शायद फिर से उन्होंने उसको कहीं देख लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि सैम अभी तक उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकी।